दोस्तों सोचिए अगर आपका आईफोन जो 85,000 रुपीज़ का है कल वो 2.5 लाख का हो जाए। आप क्या आप उसको खरीदेंगे? ये हाइपोथेटिकल नहीं है, ये पॉसिबिलिटी क्रिएट हुई है आफ्टर मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प्स लेटेस्ट रिमार्क, जहां उन्होंने एप्पल से कहा है कि स्टॉप एक्सपांडिंग इन इंडिया, मेक आईफोन्स इन यूएस। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि एप्पल इंडिया में क्यों मैन्युफैक्चर करता है। दूसरा, क्या सच में आईफोन 3 लाख का हो सकता है? और तीसरा, ट्रम्प के रिमार्क्स का क्या मतलब है इंडिया के लिए। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ट्रम्प ने एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने बोला कि उनकी एप्पल सीईओ टिम कुक से बात हुई है और उन्होंने एप्पल को बोला है कि इंडिया में ज़्यादा एक्सपांशन मत करो एंड अमेरिका में वापस आ जाओ। इसके तुरंत बाद एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है कि अगर एप्पल इंडिया से निकलकर यूएस में पूरा मैन्युफैक्चरिंग करे तो आईफोन का प्राइस $1,000 से बढ़ के अराउंड 2,500 से $3,000 हो सकता है। यानी 85,000 रुपीज का आईफोन अराउंड 2.5 लाख रुपए तक मतलब कॉस्ट कर सकता है। एप्पल का 80% मैन्युफैक्चरिंग आज भी चाइना में होता है। लेकिन कोविड और यूएस चाइना टेंशंस के बाद अर्लियर, मतलब यूएस और चाइना के जो ट्रेड वॉर हुआ था ट्रम्प के फर्स्ट रेजिम में, एप्पल ने डाइवर्सिफाई करने का को स्टार्ट किया था उसके बाद। जिसको बोलते हैं चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी। इंडिया में एप्पल का फुटप्रिंट फास्ट ग्रो कर रहा है। अराउंड 1.75 लाख करोड़ वर्थ आईफोन्स बनाए गए थे लास्ट फाइनेंशियल ईयर, दैट वाज FY 25। 3 फैक्ट्रीज ऑलरेडी ऑपरेशनल है इंडिया में एप्पल की, दो और पाइपलाइन में है, और एक्सपोर्ट्स भी 90,000 करोड़ रुपीस के आसपास हुए हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। मतलब आउट ऑफ 1.75 लाख करोड़ रुपीस ऑफ वो प्रोडक्शन, ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ रुपीस तो एक्सपोर्ट के लिए हुआ है और बाकी बचा हुआ जो कंजम्पशन हुआ है इंडिया में। इंडिया के लिए अब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, एप्पल एप्पल के लिए इंडिया अब बस मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं है, एक स्ट्रैटेजिक ग्लोबल सप्लाई चेन हब बन चुका है। और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने ट्रम्प के रिमार्क्स पे काफ़ी स्ट्रांग रिएक्शंस दिए। एप्पल, जैसे कि एप्पल इंडिया से चाइना को रिप्लेस कर रहा है, यूएस को नहीं। या यहाँ यहाँ से निकलना थोड़ा इलॉजिकल होगा एप्पल के लिए, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है। एप्पल का इन्वेस्टमेंट इंडिया में लॉन्ग टर्म और स्ट्रेटेजिक है, निकलना इज गोइंग टू बी अ लॉस फॉर ऑल, मतलब इंडिया के लिए भी और एप्पल के लिए भी। और एप्पल इकोसिस्टम ने इंडिया में एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रा दोनों को बूस्ट दिया है। एग्जिट का इम्पैक्ट थोड़ा बड़ा हो सकता है अगर होगा तो। इन शॉर्ट, सब एक्सपर्ट्स एग्री करते हैं कि एप्पल का इंडिया प्लान चाइना के डिपेंडेंसी को तोड़ने के लिए हुआ है, नॉट टू compete विथ यूएस जॉब्स। ठीक है। अगर आईफोन यूएस में बनेगा तो प्राइस क्यों बढ़ेगा, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। पहला, कुछ मेजर रीजन है उसके। उसमें से पहला रीजन है लेबर कॉस्ट। यूएस में 5 to 7 टाइम्स ज्यादा है लेबर कॉस्ट कंपेयर टू इंडिया। लॉजिस्टिक्स, इंश्योरेंस, कंप्लायंस कॉस्ट ये भी काफी हाई है इन यूएसए। प्लस यूएस में फॉक्सकॉन जैसा असेंबली इकोसिस्टम भी नहीं है, तो वो भी डेवलप करने में अच्छा खासा कॉस्ट जा सकता है। स्केल और एफिशिएंसी इसकी वजह से काफी लो हो जाएगी। दैट्स व्हाई एक्सपर्ट्स एस्टिमेट अराउंड $2,500 to $3,000 पर आईफोन। मतलब या तो एप्पल मार्जिन जीरो करे, यानी कि अगर उनको वही प्राइसेस रखने हैं तो मार्जिन जीरो करने पड़ेंगे, मतलब नो प्रॉफिट बिजनेस करना पड़ेगा उनको, विच इज नॉट गोइंग टू हैपन। या फिर प्राइस को ट्रिपल करे, यानी कि 1,000 का वो सीधा 2,500 $3,000 हो जाए। बोथ ऑप्शंस में जो ब्रांड है एप्पल का, उसको डेफिनेटली डैमेज होगा उसकी वजह से। एप्पल में एप्पल इंडिया में क्या एग्जैक्टली क्या ला रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं अभी। इंडिया को इससे क्या क्या फायदा हो रहा है। 2 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट्स इसकी वजह से हो सकता है आने वाले समय में। 1 लाख प्लस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स भी यहाँ पे डेवलप हुए हैं उसके चक्कर में। 200 प्लस सप्लायर्स का नेटवर्क भी डेवलप हुआ है इंडिया में। एंड पीएलआई स्कीम का फुल यूटिलाइजेशन यहाँ पे एप्पल ने लिया हुआ है। ये इतने सारे मतलब उसके फायदे हैं। अब इंडिया को और, मतलब अगर पॉइंटर वाइज देखेंगे तो इंडिया को इससे क्या क्या मिल रहा है। एफडीआई मिल रहा है इंडिया को, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम का हम पार्ट बन रहे हैं, और मेक इन इंडिया को इसकी वजह से बूस्ट भी मिल रहा है। तो ये सब कुछ ट्रम्प के एक कमेंट से थोड़ा सा रिस्क में पड़ चुका है। ट्रम्प का स्टेटमेंट जो है वो आई थिंक अभी भी इलेक्शन मोड को ही इज कंटिन्यूइंग, ऐसा ही लग रहा है। अमेरिका फर्स्ट स्लोगन्स
को और ज़्यादा मतलब थियोरेटिकली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश हो रही है, प्रैक्टिकली कितना होगा वी डोंट नो। लेकिन एप्पल का रियलिटी ये है कि ना वो चाइना से कंप्लीटली निकल सकता है, ना वो यूएस में सब कुछ बना सकता है। उनका गोल है डाइवर्सिफाई अक्रॉस इंडिया, वियतनाम एंड मलेशिया, एप्पल का, ताकि अगर चाइना या यूएस दोनों में और इशू बढ़ जाते हैं तो बिजनेस उनका चलता रहे। तो ये डाइवर्सिफिकेशन एप्पल के लिए जियोपॉलिटिकल इंश्योरेंस है, तो ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ट्रंप के प्रेशर में एप्पल ने इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग रिड्यूस की तो नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो सकते हैं इंडिया पे? 90,000 करोड़ के एक्सपोर्ट्स जो ऑलरेडी बन चुके हैं वो हिट हो सकते हैं, आने वाले समय में वो 2 लाख करोड़ के ऊपर जा सकता है, वो भी पोटेंशियल लॉस होगा। लैक्स ऑफ जॉब्स उसकी वजह से खराब हो सकते हैं, सप्लाई चेन कॉन्फिडेंस उसकी वजह से ब्रेक हो सकता है, और इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का ड्रीम जो है वो थोड़ा सा यहाँ कहीं ना कहीं शेक भी हो सकता है। सो इंडिया के लिए इंडिया के पॉलिसी मेकर्स के लिए ये एक डेफिनेटली थोड़ा सा एक वेकअप कॉल है। एप्पल जैसे जायंट्स को रिटेन करने के लिए लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिस्प्यूट रिड्रेसल स्ट्रांग बनाना होगा। दो एप्पल के ऑफिशियल्स ने मतलब ये जब अनाउंस मतलब ये स्टेटमेंट आया था मिस्टर ट्रम्प की तरफ से, तो एप्पल के ऑफिशियल्स के साथ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने भी बात की थी, और वहां पे उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया था कि जैसे हमने प्लान रखा किया है वैसे ही हम वी विल कंटिन्यू, यानी कि जो दो और प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है दे आर गोइंग टू कंटिन्यू, जो फैक्ट्रीज है उसको दे आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दैट। सो दोस्तों, एप्पल इंडिया में असेंबल करता है क्योंकि ये सेंसिबल, कॉस्ट एफिशिएंट और स्ट्रैटेजिक है। यूएस में आईफोन बनाना अभी एक इकोनॉमिक लॉजिक के अगेंस्ट है। ट्रम्प के रिमार्क्स जरूर इंपैक्टफुल है, लेकिन एप्पल जैसे ग्लोबल जायंट्स के लिए डिसीजन सिर्फ पॉलिटिक्स पे नहीं, इकोनॉमिक्स प्लस सप्लाई चेन सिक्योरिटी पे डिपेंड करता है। सो आपको क्या लगता है कि क्या होगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में? ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।